विद्यार्थियों सादर नमस्कार। हम लोग चर्चा कर रहे थे गोदान के ऊपर यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा के लिए। आप हमारे चैनल पर आकर के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को पूरा देखना है। आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और हमारी कोशिश ये रहेगी कि मूल टेक्स्ट को पढ़ते हुए बीच बीच में उसकी व्याख्या प्रस्तुत करें और आप जहां भी आपको कंफ्यूजन हो, जहां भी आपको समझने में दिक्कत हो, उसको एलिब्रेट करते हुए किस तरह से उसकी एक मुकम्मल व्याख्या और युग और देश काल की जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति के अनुरूप वो टेक्स्ट क्या संदेश दे रहा है, उससे क्या भाव निकल रहा है, उस तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। तो गोदान का मैं तीसरा चैप्टर पढ़ रहा हूं और इसमें आगे होरी के जीवन में क्या घटित होता है। और राय साहब के वहां से आ चुका है, राय साहब के जीवन की सारी कहानी सुन चुका है वो। पहले चैप्टर में दनिया का थोड़ा जिक्र आता है, जहां वो राय साहब के पास जाने के लिए दनिया से कहता है कि मेरा सारा सामान ला दे, मैं जा रहा हूं। लेकिन दनिया उनको इनकार करती है कि जब हम उनको लगान चुका रहे हैं तो फिर आपको जाकर के उनकी चमचागिरी करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन स्त्री की कहाँ चलती है उस समाज में, तो कुछ बोल नहीं पाती है और वो अपने सारे जीवन की वास्तविकताओं को मन ही मन सोचने लगती है, विचार करने लगती है। लेकिन शायद उसके पास कोई समाधान नहीं होता है और वो जो कुछ उसका पति होरी मांगता है लाकर दे देती है। अब देखिए तीसरे तीसरे चैप्टर में क्या होता है। मैंने कहा ना कि उपन्यास है तो इसकी कहानी जाहिर सी बात है संपूर्ण जीवन की कहानी है। उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है? कहानी में हमेशा जीवन के किसी एक भाग का लेखक चित्रण करता है और उपन्यास में संपूर्ण जीवन की कथा कहने का प्रयास करता है। इसलिए उपन्यास क्या है? आख्यान होता है और कहानी जीवन की एक छोटा सा प्रसंग होता है। तो आख्यान का मतलब ही है कि जो किसी भी समाज का संपूर्ण व्यक्तित्व या संपूर्ण उसकी जो विशेषताएं हैं उनको किसी न किसी रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अगर महाभारत रामायण आख्यान है तो आधुनिक काल का आख्यान क्या है? उपन्यास है। वेद पुराण जो तमाम भारतीय परंपरा के जो तमाम शास्त्र हैं, बुद्ध का साहित्य, पाली साहित्य है, अपभ्रंश का साहित्य है, पूरा के पृथ्वीराज रासो हैं, जायसी का पद्मावत है या कबीर है, तुलसी का पूरा ग्रंथ है, रीतिकाल का साहित्य है और आधुनिक काल का जो साहित्य है। तो इस तरह से जो पूरी आख्यान की परंपरा हमारे सामने आती है, अगर हम उसकी बात करें तो आधुनिक काल का आख्यान क्या है? उपन्यास, नोवेल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसका मतलब फिक्शन भी होता है, उपन्यास को कल्पना भी बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से इसमें क्या लेखक कहता है, कैसे कहता है, मैं आगे पढ़ रहा हूं। होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में उख गोड़ रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही है। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल दतक रहा था जैसे प्रकृति ने वायु में आग गोल दी हो। ये सब अभी तक खेत में क्यों है? क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हुए हैं? वह खेती की ओर चला और दूर से ही चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गई, सूझता नहीं कि नहीं। पिता अपने पुत्र को डांट रहे हैं कि क्या है, अब चलो घर। उसे देखते ही तीनों कुदाले उठा ली और उनके साथ हो लिए। गोबर सांवला, लंबा, इकहरा युवक था जिसे इस काम में रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था कि उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर में बांधे हुए थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी थी, मेली, सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ था, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी। तीनों का जिक्र कर दिया है प्रेमचंद ने कि जो तीनों संतानें हैं होरी की वो इस प्रकार की है। रूपा ने होरी की टांगों से लिपट कर कहा, काका देखो, मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है, जा पेट तले बैठ, ढेले न तोड़े जाएंगे काका तो मिट्टी कैसे बराबर होगी। होरी ने उसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चलें। कुछ देर पर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, ये तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी न चुके
तो प्यादा आकर गालियां सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है, नजर नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी को क्यों सलामी करो। अब पिता के प्रति विद्रोह जाहिर कर रहा है बेटा कि जब हम सब कुछ चुका रहे हैं तो आपको ये सब करने की क्या जरूरत है। इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करने न जाए तो कहाँ तो रहे कहाँ। भगवान ने जब गुलाम बना दिया तो अपना काम किया बस। ये इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़ैया डाल ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। दूल्हे ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था, जिस पर करिंदों ने 2 रुपये डांड ले लिए थे। तलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, कारिंदा ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नजर देनी पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ। पाँव में शनिचर नहीं है और न सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो, तब जाके मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं है। अब वो अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है पिता पुत्र को। गोबर ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने का कुछ न कुछ आनंद तो मिलता ही है, नहीं लोग मेमोरी के लिए क्यों खड़े हो। जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा, अभी जो चाहे कह लो। पहले मैं भी यही सब बातें सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरे के पैरों के नीचे दबी हुई अकड़ कर निबाह नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतार कर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में बैठी है तो ईर्ष्या हुई, उसे डांट कर बोली, अब गोद से उतरकर पांव पांव क्यों नहीं चलती, क्या पांव टूट गए हैं। रूपा ने बाप की गर्दन से हाथ डालकर डिठाई से कहा, न उतरेंगे जाओ। काका, बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है और मैं सोना, मेरा नाम कुछ और रख दो। जो बच्चे आपस में लड़ते रहते तो वो दोनों बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, दोनों बच्चियां। ठीक है, तो इस तरह से लोग घर पहुंच रहे हो। घर पहुंच के क्या होता है, इस विजय का उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में रह न सकी, जमीन पर कूद पड़ी और उछलकर यही रट लगाने लगी। रूपा राजा, दोनों बच्चे जो आपस में खेल रहे हैं अपना। ये लोग घर पहुंचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जो रही थी, रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों की गोबर, काम के पीछे कोई प्राण थोड़ी ही दे देता है। प्राण देना मतलब जान देने की बात करी कि काम तो रोज ही करना है, तुम्हें इतना अधिक मेहनत करने की कहाँ जरूरत पड़ गई थी। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहां से कमाई करके लौटे हो, खेत में पहुंच गए। खेत कहीं भागा जा रहा था। द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर उड़ेला, रूपा को नहलाया और भोजन करने के जौ की रोटियां थी, पर गेहूं जैसी सफेद और चिकनी। अरहर की दाल थी जिसे बच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही हो, वारे दुलार। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई। होरी ने लोटा पर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी और क्या। हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन न, सच पूछो वह हमसे भी ज्यादा दुखी है। हमें अपने पेट की चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरे रहती है। अब होरी जो राय साहब ने उसे सारी बातें बताई, उनका जिक्र कर रहा है कि बड़े आदमियों के दुख भी बड़े होते हैं, उनकी बीमारियां भी बड़ी होती है, उनके जीवन के संकट भी बड़े होते हैं। राय साहब ने और क्या क्या कहा था वह कुछ आगे, वह कुछ होरी को याद न था। उस सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ रह गया था। गोबर व्यंग्य करता है, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते। हम उस अपने खेत बेल हल कुदाल सब उन्हें देने को तैयार है, करेंगे बदला। यह सब धूर्तता है निरी, मोट मर्दरी मर्दी। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरे मोटरे नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और न नाच रंग में लिप्त रहता। वजह से राज का सुख भोग रहे हैं और उस पर दुखी हैं। अब होरी मतलब बहुत कॉन्शियसनेस वाला, जैसे कहते हैं ना अगली जनरेशन की तरह है। न्यू जनरेशन का जो दिमाग होता है वो कहता है कि अगर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं तो ठीक है, हमारा काम वो करें, हम उनका काम करें। ऐसा कर सकते हैं क्या वो। ये सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बनाने की बातें हैं। बाकी खूब भोग लिप्सा का जिंदगी जी रहे हैं और हमें बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ पर गोबर इस चीज को समझता है, इसलिए गोबर इस पर अपनी बात बोल रहा है। फिर होरी गुस्सा करता है, अब तुमसे कौन बहस करे भाई। जेजात किसी से छोड़ी जाती है कि वह छोड़ देंगे। हमें को खेती से क्या मिलता है। एक आने न
नफरी की मजदूरी भी तो नहीं पड़ती, तो 10 रुपये महीने का भी नौकर है, वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती छोड़ दें तो और करें क्या, नौकरी कहीं मिलती है, फिर मर्जाद भी तो माल पालना ही पड़ता है। मर्जाद यानी कि जो इज्जत होती है सो कॉल्ड गांव की ना, परंपरा का निर्वाह भी तो करना पड़ता है ना भाई, कि बाप दादाओं की जमीन है, हम बेच के शहर नहीं जा सकते ना। तो उस सो कॉल्ड इज्जत की भी तो बात है, या मर्जाद उस इज्जत का ही सूचक है। ये मर्जाद शब्द इस उपन्यास में बार बार आएगा, इसलिए ध्यान रखिए आप। खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में तो नहीं है। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो, उनकी जान को भी तो सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हाकिमों को रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो, तारीख पर माल गुजारी न चुका दे तो हवाला लात हो जाए, कुड़की आ जाए, हमें तो कोई हवालात ही नहीं ले जाता, दो चार गालियां कुड़कियां ही तो मिलकर रह जाती है। गोबर ने फिर प्रतिवाद किया, यह सब कहने की बातें हैं, हम लोग दाने दाने को मुहताज है, दे पर साबित कपड़े नहीं है, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर नहीं होता। उन्हें क्या मजे से गद्दी मसनत लगाए बैठे हैं, सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों पर हुकूमत है, रुपए न जमा होते, पर सुख तो सभी तरह का भोगते हैं। धन लेकर आदमी और क्या करता है, तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर हैं, भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। ये बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उसका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगे क्या। अब देखिए उसका पुत्र पिता में संवाद हो रहा है, और होरी कह रहा है कि ये जो ऊंचा नीचा जो बनता है वो भगवान बना के भेजता है, लेकिन गोबर कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए दोनों के विचारों में कितना फर्क है, इसलिए थोड़ी भी दुनियादारी और समझदारी कितनी जरूरी है। जब हमारे पास ज्ञान नहीं होता है ना, तो हम उन अंध श्रद्धाओं और अंध चीजों के शिकार होते हैं और मान लेते हैं कि संसार में जो कुछ असमानता है वो भगवान बनाकर भेजता है, जबकि ऐसा सच में कुछ भी नहीं है। कार्ल मार्क्स ने कहा ना कि सारा जो मानव संघर्ष का इतिहास है वो आर्थिक असमानता का इतिहास है। तो ये जो वर्चस्व की जो लड़ाई है वो सच में खतरनाक लड़ाई है। इसमें जिसके पास पैसा, जिसके पास पावर है, वो ऐश कर रहा है, लेकिन उसने वो धन कैसे कमाया वो सब जानते हैं। तो पिता पुत्र में इस बात पर बहस हो रही है। यह सब मन को समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं, यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचल कर बड़ा आदमी बन जाता है। यह तुम्हारा भ्रम है, मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। पिता उसको बार बार कन्विंस करना चाहता है, लेकिन वो कन्विंस नहीं हो रहा है। किसके बल पर यह भजन भाव और दान धर्म होता है, अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन कैसे बचे, इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसलिए होता है, भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें, हमें कोई दोनों झुंड खाने को दे दे तो हम आठों पर भगवान का जाप ही करते रहें। एक दिन खेत में उक गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाएं। अब देखिए उसका बेटा गोबर बहुत ही तार्किक और लॉजिक बात कर रहा है कि जो खाए पिए गाय लोग हैं उनके लिए फिर वो सब चीजें है ना, भक्ति करना जो भी करना उनको करना है, लेकिन जिसको 2 झुंड की रोटी का जुगाड़ करना है वो क्या करेगा, उसको तो मेहनत मजदूरी के लिए काम पे निकलना पड़ेगा ना भाई। और सच्चाई और वास्तविकता यही है, इसलिए हमें इस दृष्टि को भी समझना पड़ेगा। जब तक हम अपनी आंखों से उस पट्टी को नहीं हटाएंगे तब तक हम समाज की वास्तविक स्थिति, आर्थिक असमानता, धर्म किस प्रकार से वर्चस्वशाली रहा है, हमेशा सदियों से किस प्रकार से समाज की चेतना को संचालित करता रहा है। भगत सिंह ने लिखा ना कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह ने एक लेख लिखा है मैं नास्तिक क्यों हूं। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप नेट में, इंटरनेट पे उपलब्ध है, वो गूगल करेंगे कहीं भी मिल जाएगा आपको, आप उसको पढ़िए। और बकायदा लॉजिक देता है कि मैं ईश्वर को क्यों नहीं मानता हूँ, मेरी ईश्वर में आस्था क्यों नहीं है, और मैं ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल क्यों उठा रहा हूं। मैं ईश्वर से या संसार से बड़ा नहीं हूं, मैं भी सामान्य इंसान हूं, लेकिन मेरे मन में जो शंका है, जो जो मेरे सवाल है, उनका जवाब तो मुझे मिलना चाहिए ना। अगर उनका समाधान धर्मशास्त्र नहीं कर सकते तो विज्ञान कर रहा है, मनुष्य की बुद्धि कर रही है, लॉजिक कर रहा है, तर्क कर रहा है। तो वहां से हम जब सोचना समझना शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है। तो कहीं ना कहीं जो होरी का जो बेटा है वो अपने पिता की जो अंधश्रद्धा है या उसका जो अंधविश्वास है उसको तोड़ना चाहता है,
और पिता की आंखें खोलना चाहता है। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई, तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। तीसरे पर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, अब भी चलते हैं, जब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख लो। मैंने भोला को देने को कहा है, बेचारा आजकल बहुत तंग है। गोबर ने अवज्ञा भरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। बेचता नहीं हूँ भाई, यूं ही दे रहा हूँ, बस संकट में है, उसकी मदद करनी पड़ेगी। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दे दी। दे तो रहा था पर हमने ली नहीं। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं, वह दे रहा था, इन्हें गाय दे देगा। आंख में अंजन लगाने को कभी चिल्लू बरदूत भेजा नहीं, गाय देगा। होरी ने कसम खाई, नहीं जवानी कसम, अपनी पचाई गाय दे रहे थे, हाथ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सके, अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहते हैं। मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की गाय क्या लूंगा, थोड़ा सा भूसा देता हूँ, कुछ रुपए हाथ आ जाएंगे तो गाय ले लूंगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। 80 रुपए की है, मगर ऐसी कि आदमी देखता रहे। प्रसंग बदल जाता है। देखिए गाय की बात हो, जो गाय की बात हुई थी ना भोले से, उसको ब्याह करना नहीं, इसलिए हो रही, उसके लिए सब सेटलमेंट पहले ही कर चुका है। कुंवर ने आड़ो हाथों लिया, तुम्हारा यही धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गति का कारण है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपए की गाय है, हमसे 20 रुपए का भूसा ले ले और गाय हमें दे दे, 60 रुपए रह जाएंगे, वह हम धीरे धीरे दे देंगे। होरी रहस्य में ढंग से मुस्कुराया, मैंने ऐसी ही चाल सोची है कि गाय सेहत में हाथ आ जाए, कहीं भोला की सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूँ। घोबर ने तिरस्कार किया, तो तुम अब उसकी सगाई ठीक करते फिरोगे? धनिया ने तीखी आंखों से देखा, अब यही एक उद्यम रह गया है, नहीं देना हमें भूसा किसी को। यहाँ भोला भाली किसी का कर्ज नहीं खाया है। होरी ने अपनी सफाई दी, अगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो इसमें कौन सी बुराई है। गोबर ने चिलम उठाई और आग लेने चला गया, उसे ये झमेला बिल्कुल नहीं भाता है। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उनका घर बसाएगा वह 80 रुपए की गाय लेकर चुप न होगा, एक थैली गिनवाएगा। होरी ने पुचकार दिया, यह मैं जानता हूँ, लेकिन उसकी भलमनसी को भी तो देखो, मुझसे जब मिलता है तो तेरा बखान ही करता है, ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार। धनिया के मुख पर स्निग्धता झलक पड़ी, मन भाए मुड़िया हिलाए वाले भाव में बोली, मैं उनके बखान की भूखी नहीं हूँ, अपना बखान धरे रहे। अब वो वहां तो भोला के सामने अपनी पत्नी की प्रशंसा कर रहा है और पत्नी के सामने भोला की प्रशंसा कर रहा है। होरी का स्टाइल देखिए। तो धनिया कहती है कि मुझे किसी की प्रशंसा की जरूरत नहीं, मैं जो हूँ सो तुम जानते हो अच्छी तरह से। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वह नाक का मक्खी भी नहीं बैठने देगी। गालियों से बात करती है, लेकिन वह यही कहे जाए कि वो औरत नहीं लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली जबान की बड़ी तेज थी, बेचारा उसके डर से मारे भागा भागा फिरता था, कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता हूँ, उस दिन कुछ न कुछ जरूर हाथ लगता है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहाँ तो रोज देखते हैं, कभी पैसे से भेंट नहीं होती। फिर प्रशंसा करता है कि मतलब बोला ये बात कह रहा था, उसकी पत्नी ऐसी थी, और जब आपकी भाभी का चेहरा देखता हूँ तो मेरा अच्छा हो जाता है हमेशा। मतलब उसको खुश करने की कोशिश कर रहा है बार बार। तो फिर वो कहते हैं कि हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो देखिए रोज देखते हैं चेहरा उठते ही, लेकिन हमें तो थैला भी हाथ नहीं लगता पैसे के लिए, हम तो मोहताज है, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। ये सारी बात वो बोल रहा है। तुम्हारे भाग ही खोटे हैं तो मैं क्या करूं। लगा अपनी घरवाली की बुराई करने, भिखारी को भीख तक नहीं देती, झाड़ लेकर मारने दौड़ती थी, लालचित ऐसी थी कि नमक तक दूसरों के घर मांग लाती थी। अब वो कह रहा है कि मतलब देखिए, स्त्री के सामने दूसरी स्त्री की बुराई करने से क्या कैसे काम बनता है, इस बात को भी होरी जानता है। तो सारी स्टाइल वो वहां अप्लाई कर रहा है, बड़े सलीके से अप्लाई करता है अपनी बात। होरी बहुत समझदार आदमी है ना। वहाँ राजा साहब के वहां जाता है तो वहां कुछ और ही बात बोलता है वो, यहाँ कुछ और ही बोलता है, इस प्रकार से अपनी बात को बढ़ने पर किसी की क्या बुराई करूं, मुझे देखकर जल उठती थी। भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निभा कर दिया, दूसरा होता तो जहर खा के मर जाता। मुझसे 10 साल बड़ा होगा भोला, पर राम राम पहले ही करते हैं। तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह
देख लेता हूँ तो क्या होता है, उस दिन भगवान कहीं न कहीं कुछ भेज देते हैं। अब देखिए इस बात पर खुश हो जाती है उसकी पत्नी धनिया भी, कि वो कहता है कि आपकी घरवाली का मुँह देखता हूँ तो मेरा कुछ न कुछ काम हो ही जाता है। बहुएँ भी तो वैसी ही चटरोनी आई है। अब की सबों ने 2 रुपए के खरबूजे उधार खा डाले, उधार मिल जाए फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देना पड़ेगा या नहीं। अरे भोला, रोते काहे को है? गोबर आकर बोला, भोला दादा आ पहुँचे, मन तो मनभूसा है, वह इन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूँढने निकलो। धनिया ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट-वाट तो डाल नहीं दे, ऊपर से लगे भुनाने, कुछ तो भलमन से सीखो, कलसा ले आओ, पानी भर-भर कर रख दो, हाथ मुँह धोए कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में ही आदमी दूसरे के आगे हाथ फैलाता है। अब देखिए, इतनी देर में हो होरी ने धनिया को कन्विंस कर लिया था ना, बहुत सारी प्रशंसा कर दी उसकी। मतलब भोला के मुँह से करवाई सारी प्रशंसा कि भोला ये कह रहा था, भोला वो कह रहा था, है ना? तो अब धनिया भी कन्विंस हो जाती है और तब तक भोला आ भी जाता है। लेकिन गोबर तो इन सारी बातों में आने वाला नहीं है, तो इसी बात में नहीं आता है वो। होरी बोला, रस-वस का काम नहीं, कौन कोई पाहुने हैं? धनिया बिगड़ी, पाहुने और कैसे होते हैं? रोज़-रोज़ तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते हैं। इतनी दूर से धूप-धाम में आए हैं, प्यास लगी ही होगी। रुपया देख, डब्बे में तंबाकू है कि नहीं? गोबर के मारे काहे को बच्ची होगी? तोड़कर एक पैसे का तंबाकू साहूआइन की दुकान से ले आ। भोला की आज जितनी खातिर हुई और कभी न हुई होगी। गोबर ने खाट डाल दी, सोना रस घोल लाई, रूपा तंबाकू भर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी, है ना? धनिया के बारे में बोल दिया उसने, तो धनिया के बारे में क्या-क्या बोल सकता है, ये सब बातें होरी ने पहले ही बोल दी। तो धनिया को लग रहा था कि मेरी और प्रशंसा करेगा यहाँ पे बैठ के। भोला ने चिलम हाथ में लेकर कहा, अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। वह जानती है छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था, चिंता और निराशा और अभाव से आत्मा इन शब्दों में एक कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। मतलब जिनके जीवन में कभी कहते हैं ना, जिसकी कभी किसी ने कोई प्रशंसा नहीं की हो तो उसे कभी अपने होने का एहसास भी नहीं होता है ना। तो हो रही धनिया को इस बात का एहसास हो रहा था कि कोई कोई मेरे बारे में अच्छा भी बोल सकता है, मेरी प्रशंसा भी कर सकता है। और वो मन से खुशी को महसूस कर रही थी, क्योंकि जीवन में और कुछ तो खुश रहने के लिए था नहीं घर में, अभाव, दुःख, पीड़ा ही थी हमेशा के लिए। तो शायद यही चीज़ मुझे खुशी दे, यही चीज़ मुझे ऐसा अच्छा एहसास करवाए। इसी को सुनकर के धनिया अपने भीतर एक खुशी का एहसास कर रही थी और इस चीज़ से कहते हैं ना कि एकदम बिल्कुल आह्लादित हो जाती है अंदर तक वो। देखिए जो एक आम आदमी होता है ना, जिसकी ज़िंदगी में सुख सुख ही कहाँ होता है। कभी कोई उसको रिस्पेक्ट के साथ नहीं बोलता है, कभी उसे अच्छा कपड़ा, अच्छा जूता, अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो उसके अंदर एक हमेशा एक रूखापन, एक खालीपन ही रहता है ना अंदर ही अंदर। तो बस वही खालीपन यहाँ पर भी भरा हुआ है। होरी जब भोला का खांचा उठाकर भूसा लाने अंदर निकला, धनिया भी पीछे-पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहाँ से इतना बड़ा खांचा मिल गया, किसी बड़बूजे की माँग लिया होगा। मन भर के कम न भरेगा, 2 खांचे भी दिए तो 2 मन निकल जाएँगे। धनिया फूली हुई थी, मलामत की आँखों से देखती हुई बोली, क्या तो किसी को न्योता न दो और दो तो भरपेट खिलाओ। तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़े ही आए हैं कि चंगेरी लेकर चलते। दे दे ही हो तो 3 खांचे दे दो। भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया? अकेले कहाँ तक ढोएगा, जान निकल जाएगी। अब क्यों खुश है ना वो, तो इसलिए बोल रही कि अगर कोई आपसे हेल्प करने के लिए आया तो अच्छे से हेल्प करो। आधे मन से उसका काम मत करो, अगर करना है तो हो गया, फिर मत करो उसको। 3 खांचे तो मेरे दिए न दिए जाएँगे, तब क्या एक खाँचा देकर टालोगे? गोबर से कह दो अपना खाँचा भरकर उसके साथ चला जाए। गोबर ऊख गोड़ने जा रहा है, एक दिन न गोड़ने से ऊख सूख नहीं जाएगी। यह तो उनका काम था कि किसी को अपने साथ लेते। भगवान के दिए 2-2 बेटे हैं, न होंगे घर पर, दूध लेकर बाज़ार गए होंगे। यह तो अच्छी दिल लगी है कि अपना माल भी दो और उसे घर तक भी पहुँचा दो। लादे लदा दे, लादने वाला साथ कर दे। अच्छा भाई कोई मत जाए, मैं पहुँचा दूँगी, बड़ों की सेवा करने में लाज नहीं। और 3 खाँचे उन्हें दे दूँ, तो अपने बैल क्या खाएँगे? यह सब तो न्योता देने से पहले ही सोच लेना था, न हो तुम और गोबर दोनों जने चले जाओ। मुरोवत की तरह ही की जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दिया जाता। अभी ज़मींदार का प्यादा आ जाए तो अपने सिर पर भूसा लाद कर पहुँचा दोगे तुम, तुम्हारा लड़का-लड़की सब, और वहाँ शायद मत
मन तो मन लड़की भी फाड़नी पड़े, वहाँ शायद मन तो मन लकड़ी भी फाड़नी पड़े। वो कह रहा है कि अगर कोई वो जमींदार का बच्चा आ जाएगा तो तुम सब कुछ दिलाओगे उसको और उसके यहाँ काम भी करा करके आ जाओगे। जमींदार की बात और है, हाँ वो डंडे के जोर से काम लेता है ना, उसके खेत नहीं जोतते, खेत जोतते हैं तो लगान नहीं देते। अच्छा भाई जान न खा, हम दोनों चले जाएंगे। कहाँ से? कहाँ? मैंने उन्हें भूसा लेने के लिए कह दिया। या तो चलेगी नहीं, या चलेगी तो दौड़ने लगेगी। तीनों खांचे भूसे में भर दिए गोबर कूट रहा था। उसे अपने बाप के व्यवहार में जरा भी विश्वास न था। वह समझता था यह जहाँ जाते में कुछ न कुछ कर से खो आते हैं। धनिया प्रसन्न थी, रहा हो रही। वह धर्म और स्वार्थ के बीच में डूब उतर रहा था, है ना। उसे कुछ, मैंने कहा नहीं, धर्म और स्वार्थ की दुनिया में बीच मर्जात के चक्कर में वो बस जा रहा था उसके पास। शायद इसीलिए अपनी जिंदगी का पूरा मजा नहीं ले पा रहा था वो। होरी और गोबर मिलकर एक खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगोछे का बीड़ा बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भागा आता हूँ, एक खांचा और लूंगा। होरी बोला, एक नहीं, अभी दो और भरे धरे हैं और तुम्हें ना आना पड़ेगा। मैं और गोबर एक एक खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला स्तंभित हो गया। होरी उसे अपना भाई बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिसे जिसने मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा कर दिया। मतलब इतना अधिक उसने प्यार दिया ना, कहते हैं कि जिसकी जिंदगी में अभाव होता है, अगर उससे कुछ जरा भी स्नेह देता है ना, तो आदमी अंदर से पूरा पिघल जाता है। तो भोला शायद इसलिए पिघल गया। उसके जीवन में जैसे कहते हैं ना, एक नदी की तरह वो अंदर से बह निकला। तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार तो बड़ी धूम होगी। हाँ, तंबू सामयाना गड़ गया है, अब की लीला मैं भी काम करूंगा। राय साहब ने कहा है तुम्हें राजा के जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे बड़ा खुश है, उनकी दया है। एक क्षण के बाद भोला ने फिर पूछा, सगुन करने के लिए रुपए अब कुछ जुगाड़ किया? माली बन जाने से तो गला न छूटेगा। होरी ने मुंह का पसीना पोंछ कर कहा, उसी की चिंता के मारे डालती है दादा। अनाज सबका सब खलिहान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया। मेरे लिए 5 सेर अनाज बचा रहा। ये भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था। नहीं, तिनका भी न बचता। जमींदार तो एक ही है, मगर महाजन 3 3 है। सवाइन अलग है, मगरू अलग है, उदाता दिन पंडित अलग है। किसी का ब्याज भी पूरा न चुका। जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़ गए। सवाइन तो फिर रुपए उधार लिए तो काम चला। सब पर किफायत करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसलिए हुआ कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें। मूल का दुगुना सूद भर चुका, पर मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं सर्दी गर्मी में तीरथ, व्रत में हाथ बांध कर खर्च करो, मुद्रा रास्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 लुटा दिए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 लगाए, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसे ही मर्जात तो सबकी है ना। अब होरी सारी यथार्थ स्थिति को जानता है, उसको भी पता, लेकिन क्या करें, क्योंकि किसान की मजबूरी है, वो क्या कर सकता है। कारण देखिए गरीबी क्या है, इस किसान की स्थिति को आप अंदाज लगा करके हम अपने बाप दादाओं की स्थितियों की वास्तविकता को समझ सकते हैं कि उनकी दुर्दशा क्यों थी। इतना मेहनत करते थे, इतना श्रम करते थे, फिर भी उनके पास कुछ भी नहीं होता था। क्योंकि अनाज जितना पैदा किया सब वो तो वहीं खेत से ही चला जाता था ना, उसके पास कुछ बचता ही नहीं था ना। और सब तरफ कर्जदार, जिधर जाओ उधर कर्जदार। क्योंकि एक तो अनपढ़ लोग हैं, उनको हिसाब किताब आता नहीं, किसी चीजें जानते नहीं है। फिर जमींदारों के अपने खर्चे, लगान टैक्स और न जाने किस प्रकार के कर्जे, उसमें क्या तो बचाएंगे और क्या कुछ करेंगे, और अपने लिए क्या ही करेंगे बेचारे, और वो क्या जिंदगी जी पाएंगे। भोला ने करुणा भाव में कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई? आदमी तो हम भी हैं। कौन कहता है कि तुम बहुत, हम तुम आदमी हैं? हमने आदमियत कहाँ है? आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग बेल और जूतने के लिए ही पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता, एक का नाम नहीं। एक किसान दूसरे खेत पर न चढ़े तो कोई सफा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ गया। कह रहा है कि बस हम लोग तो, हमारी जिंदगी तो एक कीड़े मकड़ों की जिंदगी, हमारे पास क्या है? बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटों के करतूत सुनाए, होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया, और सब एक कुएं
पर बोझ रख कर के पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए चलोठा मांगा और पानी खींचने लगा। बोला और सरलता से पूछा, अलगोजे के समय तो तुम्हें बड़ा रंज हुआ होगा, भाइयों को तो तुमने बेटों की तरफ पाला। अलगोजा मतलब अलग होना है ना। तो बंटवारा हुआ भाइयों में तो जाहिर सी बात है सबने अपना अपना हिस्सा ले लिया और उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो बहुत ही सरल मन का था ना भाई। कभी स्वार्थ से सोचा नहीं कि चलो मैं बड़ा हूं तो सब कुछ अपने हिस्से में रख लूं, ऐसा नहीं सोचा उसने। उसने सबके बारे में सोचा तो उसे सच में कुछ नहीं मिला। होरी आर्द्र कंठ से बोला, कुछ न पूछो दादा, यही जी चाहता था कि कहीं आ जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी वही मेरे मुद्दई हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी, यही कि मेरी घरवाली हार में काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो, घर देखने वाला भी कोई चाहिए कि नहीं। लेना देना, धरना उठाना, संभालना सहेजना, ये कौन करे। फिर ये घर बैठी तो नहीं रहती। झाड़ू बुहारू, रसोई चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल, यह कोई थोड़ा काम है। शोभा की औरत घर संभाल लेती कि हीरा की औरत में वह सलीका था। अब से जब से अलगोजा हुआ है दोनों घरों में एकजुट रोटी पकती है। नहीं सबको दिन में चार चार बार भूख लगती थी, अब खाए चार दफे। तो देखूं इस मालिकपन में गोबर की माँ की जो दुर्गति हुई यह मैं नहीं जानता हूँ। बेचारी अपनी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी। खुद भूखी सो रही होगी, लेकिन बहुओं के लिए जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपनी देह पर गहने के नाम कच्चा धागा भी न था। देवरानियों के लिए दो दो चार चार गहने बनवा दिए, सोने के न सही चांदी के तो है। जलन यही है कि यह मालिक क्यों है। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए, मेरे सिर से बला टली। देखिए, ये जो पारिवारिक स्थितियां होती है जो सबके परिवार में होता है, तो वो भी एक अलग पीड़ा है। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर का है भैया। भाइयों की बात ही क्या कहा, यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पड़ती। इसलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से खर्चा करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से न होगी। खर्च दिल खोल कर करेंगे। जेठा कामता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है वह, संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मंजीरा लेकर बैठ जाए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना ऐब नहीं, लेकिन ये सब काम फुर्सत के हैं। यह नहीं कि घर का तो कोई काम न करो, आठों पर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे लिए जाती है मेरे सिर, सानी पानी में करूं, गाय भैंस में दूं, दूध लेकर बाजार में जाऊं। ये गृहस्थी जी का जंजाल है। सोने की हंसिया जिसे न उगलते बनता है न निगलते। लड़की है जुनिया, वह भी नसीब की खोटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे, कितना अच्छा घरबार था उसका। आदमी बम्बई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहाँ हिंदू मुसलमानों का दंगा हुआ, किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया, घर की चौपट हो गया। वहां उसका निवाह नहीं, जाकर लेवा लाया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी नहीं होती। और दोनों भावजे हैं कि रात दिन उसे जलाती रहती है। घर में महाभारत मचा रहता है। विपत की मारी यहाँ आई, यहाँ भी चैन नहीं। अब देखिए, इसके बेटे बेटे बोला के जो संतान वो किसी काम के नहीं है। लड़की का अच्छा कहते ना बियाह सब कुछ किया था, लेकिन वो कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसकी बेटी भी घर में है। दोनों बेटे किसी काम के नहीं है। तो हर किसी की इस प्रकार की तमाम समस्याएं हैं। इन्हीं दुखड़ों से रास्ता कट गया। भोला का पूर्वा था जो तो छोटा मगर बहुत गुलजार। पूर्वा यानी घर, अधिकतर अहीर ही बसते थे और किसानों को देखते इनकी दशा बहुत बुरी न थी। भोला गांव की मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गायें भैंसें खड़ी सानी खा रही थी। ओसारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था जो शायद 10 आदमियों से भी कम न उठता। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी, किसी पर मजीरा। एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी हुई थी जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पात रही थी और जूनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और नाक के सिरे पर की मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मांसल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। बहुत बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धसी हुई, माथा पतला, परवक्ष का उभार और गात का वही गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी
उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। जो लड़की थी दुनिया बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता का प्रेमचंद ने इस तरह से वर्णन किया है। भोला को देखते ही उसने लपक कर उसके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोले, पहले एक चिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले, पानी न हो तो घगरा ला, मैं किस दूं, होरी महतो को पहचानती हो ना। रस यानी कि वहाँ गन्ना जो वो निकलता है ना, गन्ना, तो गन्ने का रस निकाल के पिलाते हैं वहां पर, जो भी कोई घर में आता है। फिर होरी से बोला, धरनी के बिना एक घर नहीं रहता भैया, पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरियन बहुरियन घर, नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेगी। इस प्रकार की बहुत सारी कहावतें होती है ना। तो जो बैल सही नहीं होगा तो खेती नहीं कर पाएंगे, और अगर घर में सिर्फ बहुएं होंगी तो घर को क्या संभालेगी। समझदार औरत का होना जरूरी है, ऐसा बोल रहा है। जब से इसकी माँ मरी है, जैसे घर की बरकत ही उठ गई। बहुएं आटा पात लेती है, पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती है, लोंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे, सबके सब आलसी कामचोर। जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ, मर जाऊंगा तो आप सिर पर हाथ धर कर रोएंगे। लड़की भी वैसी ही है, छोटा सा अड़ोना भी कसेगी तो बुन बुना कर मैं तो सह लेता हूँ, कसम थोड़े ही सहेगा। दुनिया एक हाथ में भरी हुई चिलम, दूसरे में लोटे का रस लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ चढ़ाकर जमते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भरे लाता हूँ। चुटिया ने कलसा न दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने न दिया। मेहमान काहे काहे से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। पड़ोसी साल भर में एक बार सूरत न दिखाए तो मेहमान ही है। रोज रोज आने से मर्जाद भी तो नहीं रहती। अब देखिए, दोनों में मुलाकात होने लगती है इन दोनों में। जूनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, मर्जाद तो दे रही हूँ, महीने में एक बेर आओगे, ठंडा ठंडा पानी दूंगी, 15 दिन आओगे, चिलम पाओगे, 7वें दिन आओगे, खाली बैठने को माचा दूंगी, रोज रोज आओगे, कुछ न कुछ पाओगे, कुछ न पाओगे, दर्शन तो दोगी, दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। ये कहते कहते जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारित्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती थी। कभी कभी घर के सूनेपन से उकता कर वह द्वार खोलती है, पर किसी के आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट भेड़ लेती है। गोबर ने कलसा भर कर निकाला। सबों ने रस पिया और एक चिलम तंबाकू और पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इस वक्त तो सानी खा रही है। तो देखिए, इधर इन्होंने भूसा दिया, उधर गाय की डील हो जाती पूरी। और जब गाय की डील हो जाती तो गाय देने की बात भी चलने लगती है। तो कहता है कि आज तो तुम एक खाना एक मतलब घास खा रही है और कल तुम आकर के ले जाना इसको। गोबर की आंखें उसकी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, इसकी उसने कल्पना भी न की थी। गोबर को भी गाय पसंद आ जाती है। होरी ने लोप रोक कर कहा, मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है, तुम्हें जल्दी न हो, हमें तो जल्दी है। इस द्वार पर देखकर तुम्हें तुम्हें वह बात याद रहेगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा, तो कल गोबर को भेज देना। दोनों अपने अपने खांचे सिर पर रखे और माथे आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न हैं मानो ब्याह करके लौट रहे हो। होरी को अपनी चिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था, और बिना पैसे के गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। वो लड़की के प्यार में पड़ गया था ना। अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा। जुनिया द्वार पर खड़ी थी, मत आशा की भांति अधीर चंचल। बस दोनों में मोहब्बत हो जाती है। देखिए, और उसके साथ ये तीसरा हम चैप्टर हम इसका गोदान का पूरा कर चुके हैं। आपने मुझे पूरा सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हम हर चैप्टर को एक एक रिकॉर्ड में एक एक वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे और आपको सुनाएंगे। आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको निराश नहीं करेंगे और पूरी तैयारी करवाएंगे। और किस तरह से तैयारी हो सकती है, तैयारी के साथ साथ विषय को कैसे समझना है, उसकी गंभीरता को कैसे अंगीकार करना है, उसको भी आपको समझना है। बहुत बहुत शुक्रिया।